रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के एक मेडिसिन। ठीक है, आप लोग हमेशा उसको यूज करते हैं एज ए ब्लडिंग, है ना। जहाँ पे मान लिया कहीं पे वाइट ब्लड हो रहा है, सॉरी रेड ब्लड चल रहा है, आपको नसल ब्लडिंग हो या फिर लंग्स ब्लडिंग हो, मतलब कहीं से भी अगर आपके चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल का हो या फिर पायल्स वगैरह में ब्लडिंग हो, मतलब इंस्टेनल ब्लडिंग हो, इस तरह का ब्लडिंग है, तो हम मेडिसिन बात कर रहे हैं फॉस्फोरस। इसके बारे में ये ख्याल होता है आदमियों का कि बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है, ये बहुत काम करती है। देखिए, एक्चुअली हमको इस मेडिसिन का जो सबसे अगर साइकोलॉजिकल इसको देखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में इस मेडिसिन का जो काम करती है ये होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें क्या होता है कि हमने बहुत सारे जितनी भी मेडिसिन देखी, चाहे इकोनाइट हो या फिर आपके और भी मेडिसिन है, जो उन इसमें जब इन्फ्लामेशन कंडीशन होता है तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग वो मेडिसिन को देखते हैं। लेकिन फास्फोरस जब इस ऑर्गन में, जब म्यूकस मेम्ब्रेन में डीजनरेशन हो जाए, ठीक है, और डीजनरेशन हो, डीजनरेशन के केसेस में, अब म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हो सकता है, अब डीजनरेशन क्या हो सकता है कि इसको डीजनरेशन के बाद अगर इसमें ब्लडिंग होता है, ठीक है, और यही केसेस है कि जहां पे मैक्सिलरी होता है, मैक्सिलरी बोन, ठीक है, वो जो आपके जो स्कल्प वगैरह मुंह के आसपास में, लोअर जो ये सब में जब पाया जाता है, ठीक है, इसमें अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन होता है तो ये मेडिसिन सबसे बड़ी साबित होती है। तो फास्फोरस को हम अगर समझें तो फास्फोरस में इसको कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी आती है, ठीक है, लेकिन ये अगर माइजेमेटिक है तो ये सिफिलिटिक माइजम की मेडिसिन है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो आप उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी है, यूनिटरी ट्रैक्ट में भी है, रिप्रोडक्शन में भी है, आईज में भी पाया जाता है। आईज में कहाँ पाया जाता है, तो आंख में जो सादा पट्टी होता है ना, वो जो सादा व्हाइट पथ होता है, उसी के अंदर में पाया जाता है। तो यही वजह है कि ये सेरोटाइटिस की भी सबसे बड़ी केसेस हो सकता है, जहाँ पे आंख स्वेलिंग हो जाए, उसमें पानी भर जाए, तो ऐसे केसेस में हम आइज के केसेस में फास्फोरस को देख सकते हैं। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जैसे आपको जैसे हमने बताया कि आपके जो ये जो मैक्सिलरी बोन्स है उसमें, आपके नसल्स में, ठीक है, नसल्स में हो सकता है, या फिर आपका जो ब्रोकाइनल्स है, ठीक है, उसके बाद लंग्स, इन सब की जब मेडिसिन है सारी फेल कर जाती है डीजनरेशन के केसेस में, जहाँ पे ब्लडिंग वगैरह होता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे, अब इन केसेस में यहाँ पे जो है ना, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन डीजनरेशन के केसेस में हो, आपको नसल में ब्लडिंग हो सकता है, आपको लंग्स से ब्लडिंग हो सकता है। तो इस तरह का जब ब्लडिंग होता है तो ऐसे केसेस में हम फास्फोरस को देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे और मेडिसिन है, आप बहुत सारी मेडिसिन है जो आपको रिलीव कर सकता है, लेकिन फास्फोरस में ये डीजनरेशन को आपको रोक सकता है। इस मेडिसिन में ये खासियत है कि म्यूकस मेम्ब्रेन का जहाँ पे डीजनरेशन हो उसको ये रोक सकती है। यही वजह है कि आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो, जहाँ पे आपको दिखे आपके एसोफोगस में हो, इंस्टेंट हो, रेक्टम हो, ठीक है, छोटी आंत हो, इसमें अगर डीजनरेशन है, जहाँ पे आपको बाद केसों में एच पाइलोरी देखा जाता है, ठीक है, एच पाइलोरी के केसेस देखा जाता है, ये फंगस पड़ने की वजह से ये एच पाइलोरी के केसेस देखा जाता है। अब बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस एसिड बनता है, जहाँ पे लोग रूबिनिया को देखते हैं। आप अगर फास्फोरस को इसके केसेस में देखें तो उसके जो जो छोटी आंतों से जो जो उसको स्टूल के साथ जो ब्लडिंग आता है वो भी रोक सकता है आपसे, क्योंकि डीजनरेशन आपकी सबसे बड़ी दवाई, बस आप ये चीज़ को देख सकते हैं। दूसरी, आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मेंस में भी पाया जाता है ये, ठीक है। तो अब मेंस में क्या है कि मेंस में अब खास के वुमेन के मुकाबले मेंस में जो है ना, यहाँ पर भी आपको दिखेगा यूरिथ्रा वगैरह में म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसको फर्स्ट स्टेज इन्फ्लामेशन है, अब उसको, अब उसका जो है सेकेंड इन्फ्लामेशन पे चला गया हो, ठीक है। तो अब मेंस में खास करके जो ब्लैडर का होता है ना, ब्लैडर, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन अगर डीजनरेशन के केसेस हो ब्लैडर में, जहाँ पे आपको दिखे अल्ट्रासाउंड में के वाल क्या हो, थिकनेस हो, थिकनेस देखे,
वाल का अगर थिकनेस देखें ब्लैडर के केसेस में, तो आप फॉस्फोरस को यूज कर सकते हैं ये डीजनरेटिव मेडिसिन के तौर पे। महिलाओं में आपको यूट्रस के केसेस में आप दे सकते हैं। तो ये एक इनके जो पैथोलॉजिकल सिम्टम है, ये इन पे काम करती है, एक साइकोलॉजिकल। अब रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट क्या है? अब रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट क्या है कि खास करके जो सर्वाइसिस होता है, ठीक है, आपको सर्वाइसिस ऐसे केसेस में वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया यूट्रस में, ठीक है, इसके वजह से आपको क्या हो सकता है, आप देखिएगा वाइट डिस्चार्ज होता है, बाद केसों में देखा जाता है, ज़्यादातर केसों में भी ये होता है। आप बहुत सारा मेडिसिन ट्राई करते हैं, आप पल्सटीला देते हैं, आप कोलोफाइलम देते हैं, कैलकेरिया देते हैं, हाइड्रोस्टिक देते हैं, लेकिन उसमें नहीं है। जब वो डीजनरेशन हो जाए, डीजनरेशन के बाद उसमें जब इन्फ्लामेशन के बाद तब उसमें सिक्रेशन होता है, तब जाके उसको लिकोरिया या फिर वाइट डिस्चार्ज होता है। और जब ये फूल जाए तो इसके लिए आपको फास्फोरस को देखना चाहिए। अब केसेस हम अगर देखें उनको, अब कभी कभी ये देखिए, ये बीपी की भी बहुत बड़ी दवाई है, क्योंकि स्पाइनल कोड का डीजनरेशन भी इससे होता है। तो हम इनसे जो है ना, एक पेशेंट का था जो इनका जो है ना राइट हैंड में उसको पैरालिसिस था, सिर्फ फास्फोरस के 2-4 डोजेस से इसको ठीक किया गया। तो ये स्पाइनल कोड की डीजनरेशन की भी सबसे बड़ी दवाई है, स्ट्रोक वगैरह के लिए। दूसरी हड्डियों की भी सबसे बड़ी दवाई है, इसलिए कि इसके पेशेंट में जो है ना, ये एक्सेसिव साल्ट, इसके पेशेंट जो है ना साल्ट हमेशा खाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा साल्ट खाएंगे, नमक लेंगे, या फिर नमक की क्राइविंग नहीं बल्कि नमक लेंगे, वो खाएंगे वो। और दूसरा, इसको ठंडा बहुत पसंद होगा, कोल्ड। तो ऐसे केसेस में ये कोल्ड ड्रिंक खाएंगे या फिर नमक खाएंगे, दोनों खाएंगे, दोनों से इसको ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। ये तो वही आप लोग जानते हैं कि सिलेंडर होगा, लंबा होगा, इस तरह का, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इनकी दो खासियत है कि नमक का ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करना या फिर कोल्ड ड्रिंक का। नमक जब एक्सेसिव यूज़ करेगा तो इसको किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये किडनी के कंजेंशन को भी दूर कर सकता है, ठीक है। यही वजह है कि किडनी फेल्यूर में जब पेशेंट कमजोर हो जाता है, पूरा वीकनेस पड़ जाता है, तो फास्फोरस आप यूज कर सकते हैं। खास के किडनी डिजीज में आप फास्फोरस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कभी कभी स्टमक अब ऑस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि आप ज्यादा नमक जब खाइएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस, आपको हड्डियों में आपका जो है ना, उसका जो गलाने के लिए आपको कैल्शियम का वेस्टेज होता है, तो वो हड्डियां आपके कमजोर पड़ने लग सकते हैं, तो नमक के एक्सेसिव यूज से। तो आप फास्फोरस हड्डियों की भी सबसे बड़ी दवाई है। तो आपको ये था आज का, तो हमने आपको बताया कि फास्फोरस म्यूकस मेम्ब्रेन के डीजनरेशन के केसेस में आप इन सारे केसेस में आप दे सकते हैं। आइस के केसेस में हमने आपको बताया कि सेलोटाइटिस की भी सबसे बड़ी दवाई हो सकती है, ठीक है। आप सेलोटाइटिस के केसेस में भी आप देख सकते हैं आंखों में, क्योंकि उसके जो वाइट रेटिना होता है ना, उसमें जब कंजेंशन होता है तो ये उनको भी ये कर सकता है। तो इसका जो इसका जो अगर पैथोलॉजिकल सिम्टम देखें, क्या देखें, म्यूकस मेम्ब्रेन डीजनरेशन विथ कंजेंशन, ठीक है, कंजेंशन हो, ये क्या हो, म्यूकस मेम्ब्रेन में डीजनरेशन हो, उसके साथ कंजेंशन हो। ये कंजेंशन आपके कहीं पर भी हो सकते हैं, आपके ब्रेन में भी हो सकता है, ठीक है, आपके, क्योंकि आप जब आप नमक का एक्सेसिव यूज कीजिएगा तो फिर आपके किडनी में, फिर आपके स्पाइनल कोड में, इस सारे में डीजनरेशन होगा, तो फिर आपको ब्रेन में भी आपको पोटासियम कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, तो ये ब्रेन में भी कंजेंशन पैदा कर सकता है, ये आपके किडनी में भी कंजेंशन पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन डीजनरेशन विद द कंजेंशन, ये इनकी मेन एक थियोलॉजी है। आप इसको सिप्टिक माइजन के तौर पे रख सकते हैं, ठीक है। फास्फोरस हमेशा डोजेस मिनिमम में 30 में हम यूज करते हैं, ठीक है, 30 पोटेंसी में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उनके और भी सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लोगों के बाल गिरते हैं वहाँ पर भी ये भी बहुत ज़्यादा काम करती है। वो कारण क्या है कि आपके जब म्यूकस मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जिसमें आपको जो है ना, मतलब उसमें जब इरिटेशन होता है तो फिर आपके स्किन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये चीज़ आपके जब जाते हैं तो आप बाल का भी गिरना, ये सबसे बड़ी आपको एक काम देती है फास्फोरस। और इसके जो मेन माइंड सिम्टम है, इनके जो हैबिट है कि एक साल्ट का सबसे ज़्यादा यूज करना, दूसरा कूल का ठंडा सामान का ज़्यादा हो सकता है,
तो ये मेन काउजेस है इस मेडिसिन का, फास्फोरस का। आप म्यूकस मेम्ब्रेन डीजनरेशन विद कंजेंशन के एतबार से इस सारी प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ है। म्यूकस मेम्ब्रेन आपको बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक हो, यूरिनरी ट्रैक हो, रिप्रोडक्शन हो, आईज हो, ठीक है, इनमें पाया जाता है ये। ठीक है, तो अब इनमें जब म्यूकस मेम्ब्रेन होता है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन में चाहे उसमें डीजनरेशन के वजह से कुछ भी पोजीशन हो, डीजनरेशन आपको क्या दिखेगा, नसल्स में आपको दिखेगा, आपको उसमें ब्लडिंग हो सकता है। तो ऐसे में केसेस आप उन मेडिसिन को देखें। लोग बहुत सारा केसेस जो है आपको मेलिफुली की तरफ जाते हैं, हेमेमेलिस की तरफ जाते हैं, लेकिन फास्फोरस भी ऐसी मेडिसिनों की दवाई है अगर आपके पास पैथोलॉजिकल रिपोर्ट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।